Hi guys, I'm Ace Empress and this is your video Destined Partner कौन है आपका इस वीडियो में हम देखेंगे and this video I am making in हिंदी because last time आपने वोट किया था कि मैं हिंदी में बनाऊँ कुछ वीडियो तो ये हिंदी में होगा एंड आपके पास स्क्रीन पे 3 ऑप्शन होंगे। आप उसमें से चूज़ कीजिए कोई भी पिक्चर जो आपको पसंद आता है। इस बार मैंने डेक या फिर डेक के कोई कार्ड्स नहीं रखे हैं। सो ये है रोज़ पेटल्स। आई होप आपको पसंद आए मेरा डेकोरेशन। सो वी विल सी डेस्टाइंड फ्यूचर स्पाउस, डेस्टाइंड पार्टनर। दिस इज़ लॉन्ग टर्म पार्टनर। ये कोई शॉर्ट टर्म या फ्लिंग वगैरह नहीं है। ये लॉन्ग टर्म कौन आपका पार्टनर बनेगा और क्या डेस्टिनी या गॉड ने आपके नसीब में लिखा है, दैट इज़ व्हाट वी विल चेक। ठीक है। सो मोस्टली मेरे वीडियोज़ इंग्लिश में होते हैं, सो इस बार हम करेंगे हिंदी में। सो अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चुना है तो हम आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन कभी आपको रीडिंग चाहिए मुझसे पर्सनल तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सारे टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में होंगे। ओके, पिन करूँगी मैं वो कमेंट। सो इफ़ यू चूज़ द फर्स्ट कार्ड देन फर्स्ट पिक्चर देन दिस इज़ योर वीडियो एंड आई वॉन्ट टू सी पर्सनैलिटी फर्स्ट। सो लेट्स यूज़ दिस डेक। Personality of your destined partner. Personality of your destined partner. Oh wow, what a combination. So मुझे पहले ही ऐसी वाइब आ रही थी कि शायद कोई शाय पर्सन है एंड वी हैव लॉट ऑफ ब्लू यहाँ पे एंड हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ समवन हु इज़ अ वर्जिन। हो सकता है फियर ऑफ इंटीमेट यूनियन। मुझे कोई लग रहा था कोई शाय, कोई सहमा सा। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी यंग है और आप भी काफ़ी यंग हो अगर आप मेरा रीडिंग देख रहे हो, या आप में एक यंग वाइब है। लाइट एट्रीब्यूट मेंटेनिंग सिंबॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट। सो अगर ये वर्जिन नहीं है या इनका मतलब सोल या इनका स्वभाव जो है वो बहुत ही प्योर हो सकता है, बहुत ही मतलब दुनियादारी या फिर दुनियादारी नहीं बट होता ना कि दुनिया की जो बैड साइड है वो उनको टच नहीं की है या वो अपने आप को टच नहीं होने देते। स्टूडेंट हो सकते हैं, ये आप भी स्टूडेंट हो सकते हो। ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू नॉलेज, ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये स्टूडेंट ऑफ लाइफ लग रहा है मुझे। जुपिटर यानी कि गुरु प्लैनेट इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है या इनको काफ़ी शौक़ हो सकता है बुक्स पढ़ने का, ज्ञान हासिल करने का, पेड़ पौधे लगाने का। इस तरह के पर्सन काफ़ी सीधे साधे पर्सन लग रहे हैं मुझे ये तो। लिबरेटर, फ्रीइंग योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम आउटमोडेड बिलीव्स, रिलीजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन आगे चल के, अभी तो ये यंग लग रहा है मुझे, बट आगे चल के ये पर्सन कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पे दे वांट टू लोगों को बताना चाहते हैं कि सही राह क्या है, सही पाथ पे कैसे चलना है। इट कैन बी एनीथिंग, एजुकेशन फील्ड में हो सकते हैं, इट कैन बी एनी फील्ड जहाँ पे ये लोगों को एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। ओके, सो दैट कैन हैपन। लोगों को ज्ञान, उनको लगता है कि बुक्स जो है मतलब नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ता है और वो अगर हम बांटेंगे तो समाज का कल्याण होता है। ओके, इस तरीके का पर्सन हो सकता है। सो अब हम टैरो कार्ड्स देखते हैं। मुझे फिर से लग रहा है कि कोई यंग पर्सन है, यंग पर्सन की वाइब है, एकदम फ्रेश पर्सन है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इनका फर्स्ट बर्थ है, लाइक फर्स्ट लाइफ टाइम है, या ये इस लाइफ टाइम में इन्होंने ऐसा कुछ चूज़ किया है कि लाइफ टाइम की हम बात करें और देखिए जजमेंट आ गया। हो सकता है कि आप इनसे पास लाइफ से कनेक्टेड हो एंड आपका कोई कनेक्शन हो। यहाँ पे 18+ कार्ड आ गया है, सो वेट। सो उसको मैंने कवर कर दिया है, बट मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर अ फैमिली, या आप दोनों के ऐसे ही विचार है कि ओके हमें फैमिली चाहिए, साथ में रहना है, साथ में ग्रो करना है, साथ में बिल्ड करना है। बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। कोई लियो हो सकता है यहाँ पर, मुझे लग रहा है आप लियो हो। मुझे लगा ही था ये,
मुझे लग रहा है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड ये डेक मोस्टली मैं पास्ट लाइफ देखने के लिए ही यूज़ करती हूँ, बट मैंने बस इसको चूज़ किया ऐसे ही। सो मुझे लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आप दोनों नहीं मिल पाए थे, इसलिए इस लाइफ टाइम में आप मिलोगे, आप साथ में रहोगे, ऐसी आपकी इच्छा होगी कि साथ में रहना है, बच्चे होने चाहिए। नो, परफेक्ट फैमिली जो थी ना, वो शायद आपको पास्ट लाइफ में नहीं मिली थी। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। ओके, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन मेंट टू बी है आपके लाइफ में आने के लिए, बट आई फील लाइक अभी वो टाइम नहीं है। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत यंग है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो फिर ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी आ सकता है। बट आपकी एज अगर अभी भी आप सीख रहे हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। टाइमिंग आगे जाएगी डिपेंडिंग ऑन दैट। मुझे लग रहा है आप दोनों भी एक तो एजुकेशन फील्ड की वजह से मिलोगे, या तो फिर आप दोनों बिकॉज ऑफ स्टडीज़ मिलोगे। लाइक इट्स नॉट लाइक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, बट कहीं बाहर, बट आप जैसे कहीं लाइब्रेरी में हो या आप बुक्स खरीदने गए हो कहीं, तो ये पर्सन वही है और वही है आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर। मुझे लग रहा है पास्ट लाइफ से आते आते आपने इस पर्सन का वेट किया है इस लाइफ टाइम में भी। ओके, सो वैसा एक कनेक्ट है। मुझे देखना है कि क्या रोमांस एंजल में आता है। Free yourself, it's time to take back control of your life. Okay, wedding, this situation involves a marriage. मुझे लगता है कोई तो ऐसी लाइफ टाइम है जहाँ पे आपकी वेडिंग की इच्छा थी इस पर्सन के साथ और वो अधूरी रह गई है, तो वो इस लाइफ टाइम में होगी। एंड मुझे यहाँ पे आ रहा है वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हो, तो वो ज़रूर करो। एंड फ्री योर सेल्फ का मतलब आई थिंक यहाँ पे ये है कि अगर आपकी कोई प्री आइडिया है ना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो पहले छोड़ दो एंड बी ओपन टू व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, बिकॉज ये पास्ट लाइफ से आ रहा है। ये बहुत सोच समझ के यूनिवर्स आपके लाइफ में भेज रहा है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों का कलर भी सेम है। अगर आपका जो कलर है वही इनका कलर है। दूसरी चीज़, ये दिखने में बहुत ही हैंडसम होने वाले हैं या बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। मुझे तो मेल ही लग रहा है मोस्टली, बट इनको ना अपने बालों में जेल लगाना बहुत पसंद होगा, बहुत ही स्लीक रहना पसंद होगा। कभी भी ये मतलब डाइट का ख्याल रखने वाले पर्सन है, स्टाइल का ख्याल रखने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, रनिंग का शौक़ हो सकता है, इन्हें लिखने का शौक़ हो सकता है, पढ़ने का शौक़ हो सकता है, और काफ़ी नॉलेज हो सकती है बुक्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, या इंटरनेट पे ही कुछ पढ़ते होंगे। इनके पास वो किंडल वगैरह होगा, बिकॉज आई डोंट नो कितने लोग किंडल यूज़ करते हैं। आई डोंट यूज़, मतलब आई एम नॉट अ रीडर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास्ट में भी इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा, बट इनकी लाइफ किताबों में इतनी रही है ना कि आपको एक वर्जिन स्पाउस मिल रहा है कि दुनिया का एंड डेटिंग वर्ल्ड का उनको वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आई नो आप मन खुश हो रहे होंगे, बट हाँ, ऐसी चीज़ है। बहुत ही मतलब ऐसा हो सकता है ना, शायद बाहर से बहुत ही ऐसे दिखे कि पता नहीं क्या सोच रहे हैं, पता नहीं कोल्ड है, बट अंदर से है, फीलिंग्स है। शायद वो उसको एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, बट हाँ, देखते हैं सेल्फ केयर कार्ड्स। तो यहाँ पे हम सेल्फ केयर की कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे लगता है इससे कोई इंसाइट्स मिलेंगे उनकी लाइफ वगैरह के बारे में। काइंडनेस, काफ़ी काइंड पर्सन हो सकता है, और इनका फेवरेट कलर वाइट या फिर स्काई ब्लू हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था वर्जिन कार्ड में। ये स्काई ब्लू बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। What if being kind to yourself really could change everything? जैसे मैंने कहा कि इन्होंने पास्ट में बहुत कुछ सहा होगा। देखिए, फ्री योरसेल्फ के नीचे ही आ गया है वो, तो बहुत ही इमोशंस को समझ के लेने वाला पर्सन, यूनिकॉर्न है यहाँ पे, विच इज़ रेयर रीडिंग्स में। तो हो सकता है बहुत ही यूनिक पर्सन है ऐसा पर्सन, शायद आप इसको नहीं मिले हो या ऐसा दुनिया में ढूंढ के नहीं मिलेगा। काम, देखिए काम पर्सन, काइंडनेस, काम, बहुत ही शांत। अ ब्रेक डाउन इज ऑफन फॉलोड बाय अ ब्रेक थ्रू, रिमेन काम। अगेन यहाँ पे हमें स्काई ब्लू कलर्स ही दिख रहे हैं। गुड गर्ल पावर,
द एबिलिटी टू सक इट अप इज़ नॉट अ सुपर पावर, सेइंग नो इज़ योर ओन पावर है। मुझे क्यों लग रहा है ये कार्ड सूटेबल ही नहीं है। शफल करते हैं। नहीं है तो नहीं है। इंट्यूशन को फॉलो करना सीखिए। डिसीजन, यहाँ पे सन है और मून है, तो हो सकता है कि जिस साइन में इनका सन है आपका मून है वहाँ पे, और जहाँ पे इनका मून है वहाँ आपका सन, ऐसा कुछ ऑपोजिट कर लो। समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन इज़ नो डिसीजन एट ऑल। एंड यहाँ पे लिखा है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। आई फील लाइक आप डिसाइड तो करोगे, बट मैंने जैसे बोला कि पास्ट की वजह से या अपने आइडियाज़ जो है ना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उनको रिजिड मत रखो, थोड़ा खुला भी छोड़ दो, यूनिवर्स को अपना अपना काम करने दो, ठीक है। मुझे लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है आपके लाइफ का। मुझे क्यों लग रहा है ये अरेंज मैरिज वाइब दे रहा है मुझे। अरेंज मैरिज हो सकता है ये, लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये पर्सन की कैपेसिटी नहीं है कि बाहर जाके लव ढूंढे। ये यहाँ पर भी देखिए वाइट फ्लावर्स है, तो वाइट एकदम प्योरिटी एंड काइंडनेस को दिखाता तो है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे कि कोई तो ब्रेकफास्ट में वो सन एंड स्टार्स एंड मून वाला, मून एंड स्टार वाला कॉन्फ्लेक्स आता है ना, वो खाता है कोई तो, चोको का आता है। इधर आप खाते हो या ये खाते हैं, या इनका फेवरेट था बचपन में। ओके, ये लॉयर भी हो सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है बट हाँ इनकी स्टडीज़ में बहुत अच्छी ये है, तो लॉयर हो सकते हैं, या आप लॉयर हो सकते हो, या आपको लॉ की बहुत जानकारी हो सकती है इनको। ओके, टेक इट एज इट रेजोनेट्स, किसकी एनर्जी कहाँ पे आ रही है आई कैन नॉट टेल। नेक्स्ट मुझे देखना था कि आपकी लाइफ कैसी होगी या कोई और डिटेल्स, तो मैंने दूसरा डेक चूज़ किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दूर जा रहा है, आप दूर जाओगे इस स्पाउस से मिलने को, एंड क्या कहते हैं, आपके यहाँ नहीं रहता ये स्पाउस। ओके, कहीं तो दूर रहता है, कहीं तो आप अगर जा रहे हो काम करने या रीसेटल होने कहीं पे, तो वहाँ पे है ये पर्सन, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ आपके इन लॉज एंड आपकी जो वाइब होगी वो बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा था ना इनका कलर, इनका ये आपके जैसा ही हो सकता है, तो ये बिल्कुल आपके जैसे होंगे इनकी फैमिली। और ये भी पर्सन, इनको शौक हो सकता है म्यूज़िक वगैरह का, जस्ट टू हैव फन, या इनके पास एक पेट भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल इंडियन पेट लग रहा है मुझे तो, ये मुझे नहीं पता ब्रीड्स के बारे में ज़्यादा, बट मुझे एक काम वाइब आ रही है, क्योंकि देखिए अगेन वी हैव सी यहाँ पे, एंड वो भी ब्लू होता है। एंड मुझे काम पीपल लग रहे हैं, प्यारे पीपल लग रहे हैं, अच्छे पीपल लग रहे हैं, शांत रहना पसंद करते हैं, चरखे फलक। मुझे लग रहा है कि आपका लक जो है बहुत ही बदल जाएगा, या आप कोई नया आर्ट सीखोगे, नई चीज़ें सीखोगे लाइफ में, इनके लाइफ में जाने के बाद, एंड बहुत ही काम हो जाओगे। अगर आप अभी भी हो तो आप इनके साथ इतना अच्छा वाइब मैच होगा ना आपका, शादी के बाद आप एकदम पीसफुल रहोगे। आप ये इनकी फैमिली, हो सकता है कि फैमिली से भी आप दूर रहो और कभी कभी वीकेंड्स पे या फेस्टिवल्स पे उनको मिलने जाओ, बस इतना ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप उनके साथ रह रहे हो, इवन दो काफ़ी प्यारे लोग हैं, मुझे लग रहा है वो कहीं और रह रहे हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड और ये बैकग्राउंड अलग जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो इनसे मिलके, एंड आप सब मिलके एक साथ वाइब करो। तो सो फार आई थिंक मैंने आपको एरीज़ नहीं, सॉरी एयर साइन बोला था, नहीं बोला था तो अभी बता देती हूँ, एयर साइन या अर्थ साइन हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन है, काफ़ी शांत पर्सन है। वर्गो भी हो सकते हैं, बिकॉज वर्गो को वर्जिन भी कहते हैं। तो कन्या राशि के भी हो सकते हैं, काफ़ी काम हो सकते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करेंगे। वो जो गीत है ना जब वी मेट की, वैसे नहीं है, ये आदित्य की तरह है। ओके, सो यू मे बी यू आर गेटिंग आदित्य। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग और ये थे मेरे इंसाइट्स। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें अगर आपको रीडिंग पसंद आई, और नेक्स्ट रीडिंग की वेट करें। हाय पाइल 2, अगर आपने ये इमेज चूज़ की थी तो ये आपकी पाइल है, वेलकम। मैंने आपके पर्सन के सारे कार्ड्स देखे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप पूरा सुनो ताकि आप किसी को समझो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन सुपर रिच या सुपर प्रिविलेज्ड होने वाले हैं, सुपर अच्छे घराने में पैदा हुए थे, या अच्छी एजुकेशन, अच्छी कार, ये कार से स्कूल गए हैं। इस तरह के पर्सन, लाइक रॉयल, सारी चीज़ें रॉयल है इनके घर में। सोफ़ा है तो रॉयल, ज्वेलरी है तो रॉयल,
गाड़ी है तो अच्छी वाली, एकदम चमकने वाली, और सब कुछ एकदम टिप टॉप है इनके घर में, मतलब मिट्टी उट्टी नहीं है ऐसा नहीं है। हर रोज़ मतलब ऐसे सर्वेंट्स है साफ़ करने के लिए, नॉर्मल आदमी जैसे नहीं है, या औरत। ओके, तो बिल्कुल क्वीन की एनर्जी आ रही है इनके लिए। सो वी कैन रीड, रेडियंट्स रेगल फेमिनिन यूजेस हर बेनेवोलेंट अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट अदर्स। सो हो सकता है कि इनकी वजह से, मतलब इनकी कोई फैक्ट्री हो, कोई बिज़नेस हो, इनकी वजह से लोगों को काम मिलता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सपोर्ट मिलता है अपने फैमिली को करने को। एंजल हेल्पिंग दोज इन नीड विथ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। जैसे कहा मैंने कि ये लोगों को हेल्प करते हैं या इनकी वजह से किसी का घर चलता है। ओके, इस तरह का इनका या इनके घर वालों का काम है। देन वी हैव बुली highlights your tendency to intimidate others, helps you confront the inner fears that bully you। कहीं ना कहीं इनको ना, मुझे लगता है थोड़ा बुली किया गया है इनके बचपन में, बिकॉज दे वर वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी रिच, कि अरे ये तो प्रिंस है, ये तो प्रिंसेस है, इसको तो प्रिविलेज है, ये क्या समझेगा हमारी फीलिंग्स, ये क्या समझेगा गरीब लोगों के प्रॉब्लम्स, इसको क्या मालूम है, अरे ये तो मटके का पानी नहीं पीता होगा, ये तो सीधा सा झरने से पानी पीता होगा, इतना रिच है, ऐसा और मैं मेल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि मैं फीमेल हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बुली हुए हैं, या इनको ना वो पता है कि अगर कोई बुली होता है जस्ट बिकॉज वो प्रिविलेज पैदा नहीं हुए, तो इनको ना उनके लिए स्टैंड लेना अच्छा लगता है, या इनको पता है वो स्ट्रगल, कि इन्होंने देखा है कि अच्छा हम रिच हैं, बाकी लोग थोड़ा कम रिच है, तो उनको कैसे दुनिया ट्रीट करती है। दूसरा मुझे लग रहा है कि ये लोगों के फीलिंग्स समझने में इनको बहुत टाइम लगा है, बिकॉज़ अगर आप रिच हो, आपको बचपन में बुली किया जाए तो आपको नहीं समझेगा ना आपको क्यों बुली किया जा रहा है। बट जैसे आप बड़े होते हो, आप समाज में जाते हो, काम करते हो, कुछ बड़े होकर लाइक लोगों से बात करते हो, अलग अलग तरीके के लोगों से, अलग अलग स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के लोगों से, तभी आपको लोगों के फीलिंग्स का पता चलता है। हीलिंग बिगिंस विद फीलिंग। या इन्होंने सीखा है हाउ टू बी जेंटल विथ योर सेल्फ एंड हाउ टू बी जेंटल विथ अदर्स। इन्होंने बहुत सीखा है, दे आर गुड लिसनर। इन्होंने बहुत सीखा है कि लोगों की बातें सुनो, उनकी प्रॉब्लम सुन के लो, चाहे आप सॉल्व नहीं कर पाओ, बट उनके साथ काइंडनेस तो दिखाओ। पीपल स्टार्ट टू हील द मोमेंट दे फील हर्ट। सी, इसलिए वो एंजल की तरह लगते हैं कुछ लोगों को, या आपको भी लगेंगे शायद। यू नीड अ लिसनर इन योर लाइफ, आपको लिसनर की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना सरप्राइज़, आउट ऑफ द बॉक्स सरप्राइज़ आने वाला है आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को जानते हो, ये आपकी इन्वायरमेंट में है, नहीं, कहीं 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 से आने वाला है ये पर्सन। लाइक मुझे लग रहा है कि किसी के लिए ये सेलिब्रिटी भी हो सकता है, फेमस पर्सन हो सकता है, आपके एरिया में कोई प्रिविलेज पर्सन हो सकता है जिनका कोई रेस्टोरेंट है, कुछ है, रिलीज़ योर एक्सपेक्टेशंस एंड बी ओपन टू सरप्राइज़। अब मैंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं आप दरवाजे पर रोज़ खड़े रहो कि कब आएगा, कोई आएगा, कैसे आएगा, वो सब छोड़ो, एनजाइटी मत रखो। एक्सपेक्टेशन रखना और प्रे करना एक अलग चीज़ है, और उसके बारे में लेके बैठना और उसकी चटनी बनाना अपने दिमाग में अलग चीज़ है, ठीक है। कुछ और कार्ड देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने टैरो कार्ड्स लिए हैं, मंगा टैरो है ये, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा डेक है। मुझे ऐसा लग रहा है फिर से हमारे पास क्वीन की एनर्जी है, तो इधर ये आपकी एनर्जी है, उनकी एनर्जी है कि किंग और क्वीन की तरह है। बट ये पर्सन ना आपका परफेक्ट मैच होने वाला है, काफ़ी हॉट जोड़ी होने वाली है आपकी, काफ़ी डायनामिक सी जोड़ी, मतलब हॉट कपल एकदम। दिखने में आप दोनों हॉट लगोगे, दिखने में। नॉट ओनली दैट, हमारी कैंडल क्यों चली गई भाई? ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आग आग, और वहाँ पे आग ही चली गई है। लाइक ये क्या हो रहा है? लाइक आप दोनों की फायरी मैच इतनी है कि कैंडल भी लाइक मैं तो नहीं, मैं जा रही हूँ भाई, मुझे जाने दो। आई थिंक आपके आसपास जो भी लोग होंगे उनको भी ऐसा ही लगेगा, और उनकी जो अंदर की आग है ना वो शांत होने वाली है कि हम तो इनसे कम्पीट नहीं कर सकते, इतने हम अच्छे नहीं दिखते साथ में जितने आप दोनों दिखोगे। मुझे लग रहा है कि आप दोनों को बालों को कलर करना अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये दोनों के कलर सेम है। इनका थोड़ा ऑरेंज है, फायरी ऑरेंज, एंड इनका थोड़ा सा रेड है, डीप रेड। मुझे लगता है फेट आपको साथ में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपने किसी ना किसी लाइफ टाइम में इनको मांगा है। ये देखिए लवर्स कार्ड है, एंजल जो है इनको मिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात
कोशिश करेगी कि आपको वो पर्सन मिले या आपको डेस्टिन्ड पार्टनर मिले। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि शायद आप किसी के साथ होंगे, तो सपोज़ उनका नाम लेके आप प्रे करते हो, वो मत करो। मैं हमेशा बोलती हूँ एसपी को मैनिफेस्ट मत करो। मैनिफेस्ट करना है तो लव को करो बस, बाकी सब यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लोगे और वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो दिस विल नॉट वर्क आउट। ओके, मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप कुछ मांगो और स्पेसिफिक इतना ना रहो कि ऐसा ही चाहिए। थोड़ा यूनिवर्स पे ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। तो ये एयर मून साइन भी हो सकते हैं, इनका मून जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में हो सकता है। मुझे ना ये बहुत बात करने वाला पर्सन नहीं लग रहा है सबके साथ, लेकिन आपके साथ करेगा क्योंकि आपके इंटरेस्ट इनसे मैच करेंगे और इनको ना आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगेगी कि आप बहुत अच्छे हो, आप जैसे सोचते हो वो सब अच्छा लगेगा इनको, क्योंकि आप जैसा पर्सन इनके सर्कल में नहीं है। ठीक है, सो दे विल बी लाइक, बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। सो इस तरह का इनका रिएक्शन हो सकता है आपको मिल के, आपको जान के। सो हमारी कैंडल जो गई थी वो मैंने वापस दूसरी लगाई है। एंड आई जस्ट रियलाइज जो गाना मैंने गाया उसमें एक और सेंटेंस है कि मुझे न जाए शमा एतबार की। सो मुझे लगता है किसी की इंतहा हो गई है इंतज़ार की, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आपको, आपने मांगा है इनको किसी जन्म में। एंड आपको ना सपने आते होंगे, शायद सपने में आपको फेस नहीं दिख रहा है, बट जैसे इस पर्सन की पीठ है यहाँ पर, यहाँ भी ये पर्सन नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको सपने आते होंगे फेसलेस मैन के। एंड काफ़ी रोमांटिक होते होंगे वो सपने, बिकॉज मून भी है यहाँ पर। इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फेमिनिन। एंड इन दैट सॉन्ग आप देख सकते हो वो जो लेडी है, जो एक्ट्रेस है, आई थिंक मीनाक्षी शेषाद्री है, वो बहुत ही हॉट दिखती है। सो बिल्कुल क्वीन की एनर्जी आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने ये फ्लावर्स रखे हैं एंड यहाँ पे ये सेम फ्लावर्स है, देखिए सेम शेड है बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट डेट पे आपको ये फूल दे सकते हैं। मतलब मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके कदमों में गिरने वाला पर्सन है। लाइक आपको नहीं लग रहा होगा कि आप कोई ख़ास व्यक्ति हो या आप कोई ऐश्वर्या, दीपिका, कैटरीना हो, नहीं, बट इनके लिए आप हो। पता नहीं इनको क्या ऐसी आग नज़र आ रही है आप में, पता नहीं। एंड देखिए वो फ्लेम कितनी स्ट्रॉन्ग है। लाइक देखते कुछ और कार्ड, मतलब मैं कितना बोलूँ इस पर्सन के बारे में कम है। सो प्लीज़ आप जाके वो गाना सुनो। अभी मैं कार्ड्स अरेंज कर रही थी, मेरे दिमाग में वो गाना आ रहा है। इट्स अ 7 मिनट सॉन्ग आई गेस। इंतहा हो गई इंतज़ार की, प्लीज़ जाके वो सुनो। एंड व्हेन शी कम्स, उस सॉन्ग में जो मज़ा आता है उस सॉन्ग में, तो उस तरीके का मज़ा आपको आने वाला है, क्योंकि उस सॉन्ग में अमिताभ सर इज़ वेटिंग फॉर हर एंड शी कम्स। एंड देन जो मज़ा आता है गाने में, जो कोरियोग्राफी है, जो म्यूज़िक है, यहाँ पे भी आई वर्थ वेटिंग फॉर, वो इंतज़ार कर रहे हैं उसका। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। जितना शिद्दत से आपने मांगा है ना इस पर्सन को, उतना ही ज़बरदस्त एंट्री लेने वाले आपके लाइफ में। ये फायरी तरीके से किसी जन्म में आपने मांगा है, किसी या इसी लाइफ टाइम में बहुत शिद्दत से मांगा है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये एक्स नहीं है, ये न्यू पर्सन है, बट एक्स मतलब पास्ट लाइफ का हो सकता है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग एज यू रिलीज एंड होल्ड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो हो सकता है कि थोड़ा पास्ट लाइफ पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको। जब भी आप मेडिटेशन करो ना, तो ये एक बात ज़रूर प्रार्थना करो कि जो भी मेरा पास्ट है ना, उसको मैं इरेज करना चाहती हूँ। जो भी मैंने गलत किया होगा, पाप किया होगा, और मैं चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ मेरा यूनियन हो, मेरा प्यार बढ़े, मेरी शादी हो। वॉट एवर आपकी डिज़ायर है वो आप बोलो, एंजल्स को प्रार्थना करो। एंजल्स है, आपको देख रहे हैं, आपके आसपास है, आपको ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं शादी के बाद या कैसी लाइफ रहेगी आपकी। एंड यहाँ पे एंड्स आ गए, एंड्स। और बताओ एंड्स क्यों आए होंगे? वो रोज़ पेटल्स के लिए आए। ओह माय गॉड, कहाँ से आ गए ये? मतलब गुलकंद हो गया ये इनके लिए। मुझे लगता है गुलकंद जैसी मीठी लाइफ होने वाली है आपकी। ओके, जिस हिसाब से मुझे मैसेज आ रहे हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ, इसकी इंटेंसिटी क्या है मुझे नहीं पता, मैं अच्छे से कन्वे कर पा रही हूँ या नहीं, बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना कि यू आर नॉट द ओनली वन, कि आपने इनको किसी लाइफ टाइम में मांगा है, आप प्रार्थना कर रहे हो। नहीं, इन्होंने भी आपको मांगा है। इन्होंने बहुत तपस्या की है। जैसे ये पीर है, यहाँ पर पीर बाबा है, बहुत तपस्या की है, बहुत
कोई भी मतलब जब तब होता है, जंगल में जाके मंदिर में जाके इतना मांगा है ना आपको कि सिर्फ आप नहीं हो, ये भी है। मतलब इनका और इनका इस जन्म में ऐसा है ना कि आपके बिना ये बिरयानी भी मुझे नहीं चाहिए, कि क्या है मुझे पता नहीं, बट बिरयानी लग रही है। आपके बिना बिरयानी में मज़ा नहीं आ रहा है, आपके बिना अच्छा खाना खाने में मज़ा नहीं आ रहा है, आपके बिना अच्छा कपड़ा पहनने में मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी में, बस बस। और आपके लिए तो ये विक्ट्री होने वाली है कि मैंने इसको मांगा, मैंने इसको पा लिया। या आई डोंट नो, मैंने बोला ये सेलिब्रिटी हो सकता है, बट ये आप जो मांग रहे हो ना, और आप, एक होता है हमारी विश, फिर एक होती है, कहते हैं ना खुदा की रज़ा, एक होती है भगवान की डायरेक्शन, ये सिर्फ आपकी विश नहीं है, ये सिर्फ आपका एक बैठ के ख्याली पुलाव नहीं है, ये यूनिवर्स का इशारा है, ये यूनिवर्स की साजिश है टू ब्रिंग यू गाइज टुगेदर। सी हाउ दोज ट्रायंगल्स आर कमिंग टुगेदर। सो व्हेन आपकी विश, इनकी विश एंड यूनिवर्स की विश कम्स टुगेदर, तब होगा आपका यूनियन, तब होगी आपकी शादी। मुझे 6 ऑफ स्टाफ देख के लग रहा है 2026 में ही यूनियन होने वाला है। और एक बार आपको ये पर्सन मिल गया ना, बस तब मतलब आगे पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं। आप किसी की सुनोगे नहीं, किसी की मानोगे नहीं, कुछ आपको दिखेगा नहीं, और आप बोलोगे मेरे को पता है ये मेरा पर्सन है, ये मेरे लिए आया है। बहुत ही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट आपकी होने वाली है इस पर्सन के साथ। आप मेडिटेट करोगे आगे चल के लाइफ में। और ये पर्सन ना, मुझे लगता है आपको प्राइवेट रखने वाला है, कि ऐसा नहीं कि मतलब वो इसको छुपा के रखता हूँ मैं, क्योंकि नहीं, इसको घूंघट में रखता हूँ मैं, इसको पर्दे में रखता हूँ मैं, नहीं। बट आप बहुत ही स्पेशल होने वाले हो उनके लिए। और ये भी काफ़ी फेमस या रिच होने वाले हैं, तो आपको बहुत ही प्रिविलेज में रखेंगे। देखिए, जो महलों में रहते हैं हम उनको देख नहीं पाते, ठीक है। जो प्रिविलेज में रहते हैं उनका मतलब उनकी छाया भी देखना हमारे लिए एक ये है कि ओ ओके, ये प्रिविलेज्ड है, सो इस तरह की आपकी लाइफ होने वाली है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, वेलकम। देखते पहले तो ये कार्ड्स देखेंगे, बाद में टैरो, और बाद में हाउ विल योर लाइफ बी आफ्टर मैरिज, वो देखेंगे। सबसे पहले तो मुझे किंग का कार्ड बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। Enlightened, benevolent leadership benefiting those in your charge. हो सकते हैं किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, लॉयर हो, जज हो, जज नहीं, बट हाँ मतलब ऐसी कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन, मैनेजर, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हो सकते हैं। लिबरेटर, फ्री योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम आउटमोडेड बिलीव्स, रिलीजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। तो डेफिनेटली लॉ में हो सकते हैं ये, कि लोगों को राह दिखाते हैं, ठीक है। मसीहा भी है यहाँ पे, सर्विंग ह्यूमैनिटी विथ ह्यूमिलिटी। बहुत ही प्योर वाइब्स आ रहे हैं मुझे इस पर्सन से, बट ये बिल्कुल भी वाइज पर्सन है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, दुनिया का रंग रूप देखा है इन्होंने, लोग कैसे होते हैं, अच्छे बुरे, उन्हें पता है। Just because some people are fueled by drama doesn't mean you have to attend the performance. Make your life a drama free zone. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी अपना काम करता है या जो भी अपनी लाइफ जीता है, वो उसको घर नहीं ले आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक लॉयर है, वो दिन भर कोर्ट में झगड़े या डिवोर्स देखता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको घर में भी जाके वही करना है, नहीं। बहुत ही पीसफुल पर्सन है, जैसे पुलिस हो सकते हैं। एनर्जी, कुछ एनर्जी वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि मसीहा है तो मेडिटेशन, विपश्यना जाना वगैरह। स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन इज़ अ होल लॉट ऑफ पीपल, प्रोटेक्टिव एनर्जी। मुझे वही लग रहा है कि ये बहुत से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो अपने आप को अफेक्ट होने देते हैं, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। मुझे नहीं पता ये पर्सन ये मैनेज कैसे कर रहा है। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अप स्टोरीज इन योर हेड अबाउट पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस, प्लीज़ मेक देम लव स्टोरीज़ विथ हैप्पी एंडिंग्स। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ड्रीमर पर्सनालिटी है, प्यार के बारे में, आपके बारे में, मतलब फ्यूचर स्पाउस के बारे में बहुत ही ख्वाब देखते हैं, स्टोरीज़ लिखते होंगे या पढ़ते होंगे। मतलब बाहर ये पर्सन, सपोज एक पुलिस है, घर में आके ये रोमांस नॉवल पढ़ रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है।
आप हो सकता है कि बिल्कुल इनके ऑपोजिट हो, आप कोरियन ड्रामा देखते हो तो ये वो चीज़ मैच करेगी। आप बाहर भी कुछ ऐसा सीरियस नहीं हो, लेकिन ये बाहर सीरियस है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, टैरो कार्ड्स देखते हैं। मुझे ऐसे भी लग रहा है ये पर्सन उस टाइप का पर्सन है ना कि ये बोलेगा तुम मेरे काम के बीच में मत पढ़ो। मतलब अगर ये इनके घर में ना बहुत बुक्स लॉ के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, ये बोलेंगे उनको हाथ मत लगा और उनके बीच में मत पढ़ो, तुम छोड़ो ये सब। मतलब अगर आपको कभी मदद की ज़रूरत पड़ी किसी लीगल चीज़ की, किसी ऑफिशियल चीज़ की, तो ये भाग के आ जाएंगे सबसे पहले तो। बट ये नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी में स्ट्रेस लो, ठीक है। इस तरह का डिस्टाइंट पार्टनर आपके लिए यूनिवर्स भेज रहा है। मुझे ये कार्ड बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये देख के वो गाना याद आ रहा है। आपको तो पता है मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, गाने बहुत पसंद है मुझे। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो मैंने देखा, वो गाना आ रहा है मुझे, क्योंकि देखिए ये भी देख रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी नज़र है ना बस आपके लिए होगी और कोई नहीं दिखेगा इनको। जब आप साथ हो तो आप ही हो बस, और कोई नहीं है दुनिया में, को किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड कि इनको एक परिवार बनाना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो पर्सन है, इन्होंने कुछ थीसिस लिखा है, कुछ बुक लिखा है, या वो पीएचडी में क्या लिखते हैं लोग, थीसिस ही लिखते हैं ना, कुछ उनको लिखना होता है फिर सबमिट करना होता है, फिर वो पास हो जाता है, वो चीज़। इस तरह का मतलब इंटेलिजेंट पर्सन, लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है। इस पर्सन के साथ ना कोई जोक में भी ऐसा कुछ बोलेगा नहीं कि क्राइम रिलेटेड की। अब मैं वो जोक नहीं करना चाहती, बट इस पर्सन को कोई हल्के में नहीं लेता है। मुझे लगता है इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होने वाली है, या तो फिर ये दिखते बहुत विशाल है। मतलब हाइट अगर इतनी भी नहीं, आपसे तो ज़्यादा ही होगी, बट ऐसा लगेगा कि कोई आ रहा है, ओके ठीक है। मुझे लगता है इनके पास कार होगी, बट वो बड़ी गाड़ी होगी। बट इनके पास और एक कार होगी, छोटी गाड़ी, और इनको उस छोटी गाड़ी में घूमना पसंद है फॉर सम रीज़न। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके पास सरकारी गाड़ी है, उसके ऊपर रेड वो लाइट है। गवर्नमेंट से रिलेटेड ये पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग दिख रहे हैं ना। सो इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इस तरह के फ्लैग्स होते हैं, एयरपोर्ट्स में होते हैं इस तरह के फ्लैग्स। सो रोमांस इंजन की कार्ड देख लेते हैं। मैंने पहले ही पुल करके रखे हुए हैं, इसमें आपको आया वेरी सून, दिस कुड बी द वन। मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम है आपको इस पर्सन को मिलने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि आप इसको मिले हो। एक तो आप डेटिंग ऐप्स पे या किसी सोशल सिचुएशन में इसको मिलोगे और आप घर में जाके बोल दोगे कि मुझे पसंद है, या ये पर्सन घर में जाके बोल सकता है मुझे ये पर्सन पसंद है, आप जाके बात करो। ये पर्सन नो नॉनसेंस काइंड ऑफ पर्सन है। इनको वो टाइम पास चीज़ें, मीम भेजना, ये सब वो पर्सन नहीं है। बट हाँ रोमांटिक है ये। जैसे मैंने बोला घर में आके के ड्रामा देखते होंगे ये, कि सॉरी बुक पढ़ते होंगे, रोमांटिक बुक। के ड्रामा मैंने आपके लिए बोला होगा। ऐसा नहीं कि रोमांटिक नहीं है, बिकॉज सी यहाँ पे वो कितना डेडिकेशन से उसको देख रहे। जो चीज़ें हम कहते हैं ना समाज में अप्रोप्रिएट होती है कि अच्छा प्रपोजल करना होता है तो ऐसे करना होता है, तो बहुत अच्छे से सजाएंगे, सब करेंगे, ऑर्गेनाइज़र हायर करेंगे, आपका बर्थडे है तो प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो उस तरीके का प्रॉपर एक पर्सन है, ठीक है, उसको सारी चीज़ें प्रॉपर ही पसंद है। अब देखते हैं आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। सो दिस इज़ फॉर योर लाइफ आफ्टर मैरिज। मुझे लग रहा है आफ्टर मैरिज ना यू विल हैव बहुत फ्री टाइम, लाइक बहुत टाइम टू डेडिकेट टू योर सेल्फ, जो शायद अभी आपके पास नहीं है, या अभी आपके पास उतना प्रिविलेज नहीं है। बट शायद मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पे विल चूज़ टू बी हाउस वाइफ, घर पे रहना पसंद करेगा, कोई टू फोकस ऑन अदर एक्टिविटीज़ जैसे मेडिटेशन हो गया, कोई डांस सीखना, कुछ हो सकता है। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ़ यू लाइक 20% ऐसा हो सकता है, अगर आपकी ये केस है तो ही, नहीं तो नहीं। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे लग रहा है कि कोई ना अपने परिवार के साथ वी विल कट टाइज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी का परिवार टॉक्सिक है, तो शादी के बाद आप बोलोगे मुझे तो उनसे बात ही नहीं करनी, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। उतना मतलब घर में जाके नेगेटिविटी है ना कि आपका मन ही नहीं लगेगा आपके मायके में जाने का, ठीक है।
और इनको ऐसा रहेगा ना, आप हमेशा इनकी आंखों के सामने चाहिए, क्योंकि देखो ये सारे पिक्चर्स में शी इज़ जस्ट डूइंग हर ओन थिंग एंड ये उनको देख रहे हैं, मतलब आपको देख रहे बस। देखो मतलब ऐसा नहीं कि आपको ट्रैप करके, ये नहीं बोल रहे कि आप घर में रहो, आप खुद ही रहोगे, बट आप अपना लाइफ भी इतना मस्त जी रहे हो ना कि उनको आनंद आता होगा, कि आएगा कि ओके ये डांस सीख रही है, वाह, यहाँ पे भी उनको वो देख रहे हैं, होल हार्टेड एंड फियरलेस लव। तो आप एक तो हो सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका जीने का तरीका, ज़िंदगी बदल जाए आफ्टर मैरिज। यहाँ भी वो देख रहे हैं इंडिपेंडेंट एंड रिजर्व्ड लव। आपकी एक अलग पर्सनालिटी निखर के आने वाली है आफ्टर मैरिज, आपकी ड्रेसिंग सेंस बदलेगी। हो सकता है फॉर 20% ऑफ यू आप फॉरेन चले जाओ, तो वहाँ पे जाके तो डेफिनेटली ड्रेसिंग बदलेगी। हो सकता है आपका घर काफ़ी ट्रेडिशनल हो, तो वहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है, तो आप तंग आ चुके हो उनके ट्रेडिशनल व्यूज़ से। तो ओवरऑल आपकी जो, देखिए कार्ड सारे अच्छे हैं, ओवरऑल आपकी लाइफ इस पर्सन के साथ अच्छी रहने वाली है। अब आपके साथ मतलब इनका बिहेवियर और आपका डिपेंड करता है कि आप एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हो। कार्ड्स तो अच्छे ही है। अगर आप सेल्फ लव करोगे तो उनको भी ये रहेगा कि ओके ये पर्सन खुद की लाइफ जीना जानता है, ओके। बट अगर आप क्लिंग करोगे उनसे, हमेशा उनके साथ ही रहोगे, तो उनको वो पसंद नहीं आएगा कि आपको सामने वाले को स्पेस भी देना है, करेक्ट। वो भी आप सीखोगे या सीख रहे हो अभी। कुछ लोग, मुझे लगता है अभी ये पहले आप देख रहे हो, आप हीलिंग वर्क करते हो, कुछ तो सीख रहे हो आप सेल्फ लव के बारे में। और जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन थोड़ा सीरियस प्रोफेशन में होगा या किसी की हेल्प करते होंगे, तो ये जब घर आते होंगे तो इनको लगता होगा कि यार तुम ना बस सच धज के रहा करो या फिर हम कहीं जाते हैं घूमने फिरने, कि मन हट जाए उन चीज़ों से, क्योंकि आपसे वो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे आप हो। आपका प्यार है, आपका रिलेशनशिप है। जो बिटरनेस या दुनिया की सच्चाई, सपोज़ अगर पुलिस है, वो देखते हैं क्रिमिनल्स को वेरी क्लोजली, घर आके उनको वो सब थोड़ी ना बोलना है। घर आके उनको चाहिए कि मेरा घर अच्छा हो, मेरी बीवी खुश हो, मेरा परिवार खुश हो, अगर मेरे बच्चे हैं तो वो खुश हो, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की लाइफ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप रिवर्स करके जेंडर मैच कर लो उसको। मुझे लगता है कि इस पर्सन के पास ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता होगा टू ट्रैवल या स्पेंड टाइम अलोन, बट जब भी ये टाइम निकालेंगे ना, पूरा प्लान करेंगे, पूरा एक सेट करेंगे चीज़ें कि ओके बीच पे जाना है, कैंडल लाइट डिनर करना है, पूरा प्लानिंग के साथ चलेंगे, ठीक है। आपको बहुत टाइम मिलने वाला है आफ्टर मैरिज टू फोकस ऑन यू। कुछ चीज़ें जो आपके घर में अलाउड नहीं थी, आप यहाँ पे कर पाओगे। कि आप बोलोगे यार मुझे तो डेकोर, घर का डेकोर में मतलब बोलने ही नहीं दिया था, कौन सा कलर चाहिए, कौन सा सोफ़ा चाहिए, तो यहाँ पे आके मैं सारा डेकोर बदल देती हूँ। तो प्रिविलेज भी आप होने वाले हो, ये पर्सन प्रिविलेज है। या आपका करियर है जो, या आपके पैशन जो भी आप फॉलो करने वाले हो, वो फ्लरिश करने वाला है। कुछ हो सकता है आप होम डेकोर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करो, या वापस कोई प्रोफेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। पहले आप डांस सिखाते थे, फिर बंद कर दिया, अभी फिर से स्टार्ट कर दिया। सो इस तरह की आपकी एक हैप्पी लाइफ, फुलफिल्ड लाइफ होने वाली है, सेटिस्फाइड रहोगे आप। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।